आप लोगों ने इंडिया में एक टर्म सुना होगा, आरक्षण। क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि ये आरक्षण होता क्या है? क्यों भारत सरकार ये भारतीय जनता को प्रोवाइड करता है? आरक्षण हमारे नागरिकों के लिए कितना ज़रूरी होता है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक की क्लास में हमने आप लोगों को भारतीय संविधान के 15 आर्टिकल पढ़ा चुका हूँ। आज पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 16, भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल नंबर 16 ये क्या कहता है? ये कहता है सरकारी जॉब के मामले में भारत के हर एक नागरिक को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। कि सरकारी नौकरी के मामले में सबको समान अवसर। इसमें कहा गया है मतलब किसके किसके लिए? भारत सरकार। दूसरा, राज्य सरकार, मतलब स्टेट और स्टेट, ये लोग कोई भी जॉब प्रोवाइड करते हैं या फिर वैकेंसी लाते हैं तो होगा क्या, इस वैकेंसी के लिए भारत में कौन कौन नागरिक कौन कौन अप्लाई कर सकता है? हर कोई जो भी भारत का क्या होगा, नागरिक होगा। भारत के नागरिक जो है वो 4 वर्ड में डिवाइड हैं, इनको डिवाइड कर रखा गया है। वो कौन कौन से हैं? पहला जनरल है, फिर आती है ओबीसी, फिर आती है एससी और एसटी। जातियों को 4 भागों में डिवाइड कर रखा गया, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी। अभी आप आरक्षण समझोगे वो 2 मिनट बाद समझा रहा हूँ। पहले आप ये आर्टिकल नंबर 16 का मेन बात समझिए। इसमें यह कहा गया है कि सरकारी नौकरी के मामले में हम कौन, मतलब स्टेट, भारत की जनता के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। पहले होता था, कभी किसी के धर्म के नाम पर भेदभाव होता था, धर्म के नाम पर, तो कभी जाति के नाम पर, तो कभी लिंग के आधार पर भेदभाव होता था, तो कभी जन्म स्थान के नाम पर, तो कभी नस्ल के आधार पर भी भेदभाव हो जाता था। यानी कि किसी व्यक्ति के धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, वंश के आधार पर भारत सरकार, राज्य सरकार, स्टेट नौकरी देने के लिए भेदभाव नहीं करेगा कि आप इस धर्म के हो, आप इस जाति के हो, तुम्हारा रूपरेखा ऐसा है, तुम हैंडसम नहीं दिख रहे हो, इसलिए हम आपको जॉब नहीं दे सकते। अगर भेदभाव होगा तो आपको क्वालिफिकेशन के आधार पर होगा, अगर आप लायक नहीं है तो जॉब नहीं मिलेगा। हालांकि आपको इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप समझो आपके साथ अन्याय हो रहा है। पहली बात तो ऐसा कोई नहीं करता, ऐसा भारतीय संविधान आर्टिकल नंबर 16 परमिशन ही नहीं देता कि आप इन मायने में भेदभाव नहीं करेंगे, अगर वो लायक है तो आप जवाब देंगे। ये आर्टिकल नंबर 16 की एक कड़ी थी। अभी आर्टिकल नंबर 16 में आपको आरक्षण समझना है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको आरक्षण समझाता हूँ वो क्या चीज़ है। अभी क्या समझना है? अभी हम लोगों को आरक्षण समझना है। ये आरक्षण क्या होता है, क्यों दिया जाता है लोगों को, कितना ज़रूरी है, भारतीय संविधान की महानता समझो। लेकिन उससे पहले आप भारतीय समाज का ज़रा स्टेटस देखो, जातियों का जो लेवल है वो क्या है। मैं एक ग्राफ के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये मान लो मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, ये एक लाइन है जो मान लेते डिनोट कर रही है जनरल कैटेगरी को, और ये एक लाइन है जो डिनोट कर रही है मान लेते हैं एससी को। ये एक ग्राफ है जो डिनोट करना चाह रही है किसके लिए है, ये ओबीसी के लिए, और ये एक ग्राफ है जो डिनोट कर रहा है मान लेते हैं एसटी के लिए। ये रियलिटी में ग्राफ का लेवल हमारे भारत में यही है। आप देखोगे कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय आते हैं, वो इन जातियों से बहुत आगे निकल चुके हैं। एसटी की हालत खराब है, एससी की। ओबीसी की स्थिति कुछ ठीक ठाक है, कुछ आपको ओबीसी वाले अच्छे दिखेंगे, कुछ बहुत कमजोर दिखेंगे, यानी बैलेंसिंग है, बहुत पीछे नहीं है जनरल से, पर पीछे जरूर है। एसटी बहुत पीछे है,
मतलब सीधा सीधा कहें तो एससी और एसटी जनरल से बहुत पीछे हैं। तो संविधान सभा के लोगों ने विचार बनाया कि हम क्यों ना ऐसा संविधान बनाएं कि सबको फ्लेक्सिबिलिटी दे दें, थोड़ा सा छूट प्रोवाइड कर दें और हर एक को मौका दें ताकि ये लोग भी ऊपर आ सकें। इनको भी खींच तान के कुछ भी करके फोर्स लगाकर ऊपर किया जा सके, इसीलिए इन लोगों के लिए थोड़ा सा छूट दिया गया। छूट मतलब सीधे मायने में अगर हम बात करें तो आरक्षण, यही है आरक्षण, ताकि कुछ ऐसा करें हम और इस ग्राफ को हम यूं बना सकें, समाज को जरा लेवल में ला सकें हम, कुछ इस प्रकार। इसी फिनोमेना को दूर करने के लिए भारतीय संविधान में आरक्षण रखा गया है। अब जॉब की कंडीशन में इन लोगों को छूट दिया जाता है, किसको? एससी को, ओबीसी को, एसटी को। ये संविधान बनने के कुछ सालों बाद जब लगा कि यार इन लोगों को आरक्षण देने के बावजूद भी ये समाज आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो क्या किया जाए? तो लोगों ने सोचा कि इनके प्रमोशन में भी आरक्षण दे दो, तब हो सकता है ये समाज आगे जाए। कुछ 2-4 लोग नौकरी में जाएंगे तो देखता कि समाज का माहौल बदलेगा और इनका भी समाज बदलेगा। लेकिन हुआ क्या, जब प्रमोशन में इन लोगों को आरक्षण दिया गया तो बहुत सारे लोगों ने अपनी आपत्ति जताई कि चलो आरक्षण ठीक ठाक था, ये प्रमोशन में आरक्षण आप क्यों दे रहे हो? इससे तो राइट टू इक्वालिटी टूट रही है, क्योंकि फंडामेंटल राइट में जो राइट टू इक्वालिटी है, समानता का अधिकार, ये प्रमोशन में आरक्षण इन लोगों को दिया जा रहा था। तो सब लोगों ने आपत्ति जता दी कि राइट टू इक्वालिटी टूट रहा है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कही, उसने कुछ क्राइटेरिया फिक्स किया कि आप इन मांग को पूरा करिए और आप प्रमोशन में आरक्षण ले जाइए। सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये प्रमोशन में आरक्षण क्या है, फिर मैं आपको बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। प्रमोशन में आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण मतलब समझ रहे हो, मतलब वो कोई प्रमोशन किसका होता है? जो ऑलरेडी जॉब कर रहा होता है, जिसको बोलते हैं प्रमोट या प्रमोशन। जैसे कि मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, वो क्लर्क का जॉब कर रहा है, ये जॉब कर रहा है ऑलरेडी, मान लेते हैं क्लर्क का जॉब कर रहा है। अब क्या करना है, इसको नीचे वाले पद से ऊपर वाले पद पर जाना है, यही तो होता है प्रमोशन। तो क्या होगा इन लोगों के लिए, किसके लिए? एससी और एसटी के लिए है प्रमोशन में आरक्षण। इन लोगों के लिए प्रमोशन में भी आरक्षण दे दो, यानी इसको ऊपर वाले पद पे जाना है, यहां भी आरक्षण। ये मजे की बात है कि एससी और एसटी के लिए जब प्रमोशन की लिस्ट बनती है तो इनके प्रमोशन की लिस्ट में भी छूट दिया जाता है ताकि ये समाज आगे जा सके। सिर्फ इन लोगों के लिए दिया गया है। जैसे कि मान लो प्रमोशन की लिस्ट बनाई जा रही है, किसी गवर्नमेंट संस्था में लोगों को प्रमोट करने की लिस्ट जारी किया जाता है, तो इसमें जो मान लेते हैं 100 सीटें हैं, इसमें जो होगा क्या, एससी और एसटी की जो सीटें होंगी वो कंफर्म होंगी, वो इनको प्रमोशन में भी आरक्षण मिलेगा और इनकी सीट कंफर्म होंगी। मान लेते हैं इनके लिए जो अवेलेबल सीटें हैं 20 सीटें हैं, तो क्या होगा, 20 लोगों को सिलेक्ट कर लिया जाएगा प्रमोट करने के लिए। अगर बाई चांस ऐसा होता है कि मान लेते हैं ये वैकेंसी थी 2025 के लिए प्रमोशन की, तो अगर एससी और एसटी के जो लोग हैं वो 20 लोग नहीं मिल पाए, तब क्या होगा, मतलब जैसे कि 15 लोग ही मिल पाए तो क्या होगा, 5 सीट बच गया। तो ऐसा नहीं 5 सीट पर कोई और आ जाएगा या किसी और जाति का, नहीं, इनकी 5 सीट बची रहेगी, ये वो 26 में जाएंगी और 26 के लिए वो इनको जोड़ दिया जाएगा। अब इसमें विवाद बहुत हुआ कि लोगों को आप प्रमोशन में आरक्षण दे रहे हो, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हम ऐसे ही प्रमोशन में आरक्षण नहीं देंगे। जैसे यहाँ के जो लोग थे, जनरल थे, ओबीसी थे, इनकी जो प्रमोशन होगी वो इनकी काबिलियत, इनके कार्य करने की क्षमता के आधार पर होगी। अगर ये वाकई में काम करने के लायक थे, अच्छी क्वालिटीज थी, तो उनको प्रमोट किया जाता है। हालांकि एसटी और एससी के लिए थोड़ा सा यहाँ छूट है, थोड़ा सा नहीं बहुत छूट है। तब सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी वालों के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी किया, कुछ क्राइटेरिया फिक्स किया कि आप इन मान्यताओं को पूरा करिए और प्रमोशन में आपको आरक्षण मिल जाएगा। वो 3 मान्यताएं हैं, चले जानते हैं वो क्या थी। जो पहला क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट ने दिया
वो इनके साबित करना होगा कि एससी और एसटी के जो लोग हैं बहुत पिछड़े हैं। मतलब आप जिस इलाके में रह रहे हो आपको ये प्रूव करना होगा। जैसे आप इंडिया में किसी राज्य में रह रहे हो तो आपको प्रूव करना होगा कि हमारे इलाके के जो एसटी और एससी के लोग हैं बहुत पिछड़े हैं, हमें प्रमोशन की आवश्यकता है। दूसरी बात आपको ये प्रूव करना होगा तो क्या है कि सरकारी नौकरी में जो है इनकी संख्या है वो कम है। किसकी संख्या आप समझ रहे हो ना, एसटी एससी की। आपको ये भी दिखाना होगा कि हमारे इस फील्ड में हम लोगों की संख्या बहुत कम है, हमें प्रमोशन की आवश्यकता है। और तीसरी गाइडलाइन क्या दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, तीसरा ये था कि तुम्हारी दक्षता के कारण तुम्हारे अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। तुम्हारी दक्षता के कारण कार्यकाल या कामकाज में मंदी नहीं आनी चाहिए और आप काम करने के लायक हो। ऐसा नहीं आपको प्रमोट कर दिया गया, आपके अंदर कोई गुण नहीं है, कोई क्वालिटीज़ नहीं है तो आप बेकार कर दोगे काम को। आपको काम करने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए और ये भी आपकी वजह से वो पूरा इकोसिस्टम खराब नहीं होना चाहिए। अब 3 इस गाइडलाइन को पूरा करिए, आप साबित करिए कि एससी और एसटी के लोग पिछड़े हैं, वाकई में इनकी संख्या जॉब में कम है, इनके पास दक्षता है। अगर इनको लेने से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बुरा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तब आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये थी आर्टिकल नंबर 16 जो ये बोल रहा था कि सरकारी नौकरी के मामले में हर एक को हम इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे। हालांकि क्वालिफिकेशन के आधार पर हम छांट सकते हैं, लेकिन धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान के आधार पर कोई आपसे भेदभाव नहीं करेगा। आरक्षण के बारे में आपने जाना, किसको छूट दिया जाएगा, जो लोग पिछड़े हैं उनको छूट दे दिया जाएगा ताकि ये लोग भी आगे बढ़ सके और भारत में राइट टू इक्वालिटी का फंडा जो है वो क्लियर रहे। तो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।